नमस्कार, 7 PM न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे को लेकर खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक के मसले पर अब सियासत गर्माती जा रही है और सियासत कर कौन रहा है, जरा इस ओर भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है। ये सियासत करने वाले वो लोग हैं जिनमें से एक लगातार वैकल्पिक राजनीति की बात करता है, जो हमेशा आम आदमी की बात करता है, लेकिन जहां सियासत और मौका परिस्थिति दिखाई देती है वहां पर नंबर 1 की पोजीशन हासिल करने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। सही समझ रहे हैं आप, अरविंद केजरीवाल। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा वो शख्स है जो सीधे तौर पर अपनी खोए हुए पॉलिटिकल फ्लोर को एक बार फिर से उसकी टूटी हुई ईंटों को बिखेर कर जमीन बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो कोई और नहीं, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी है। इन दोनों ही बड़े राजनेताओं से कोई जाकर ये पूछे कि आज सैनिक की खुदकुशी के मसले पर ये सियासत कर रहे हैं। ये वो समय कहां थे जब हमारे देश के कई जवान शहीद हो रहे थे, जब हमारे देश में शायद ये लोग भी सब लोग मिलकर दिवाली मना रहे थे, लेकिन हमारे कई शहीद जवान ऐसे थे जिनके घर पर मातम पसरा था। आखिर इन लोगों को, उन परिवारों की, उन सैनिकों की शहादत की याद क्यों नहीं आई? क्यों नहीं इन दोनों राजनेताओं को उस सैनिक की याद आई जिसकी बॉडी को पूरी तरीके से शत विक्षत करके उसकी सिर को काट कर लेकर गए थे पाकिस्तान के आतंकवादी? कहां थे ये दोनों राजनेता? हम सीधे तौर पर एक सवाल लेकर आए हैं कि आखिर पूर्व सैनिक की खुदकुशी के मसले पर सियासत करने वाले ये दोनों बड़े चेहरे, ये दोनों बड़े राजनेता क्या वाकई सैनिकों के साथ हैं या सिर्फ मौका परस्ती की सियासत कर रहे हैं? आज इसी मसले पर हम एक बड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कुछ ही पल में कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ करते हैं। राजनीति की मछलियां पानी को गंदा कर रही हैं। दिल्ली की सियासत हरियाणा में जाकर राजनीति कर रही है। दिल्ली की जनता हवा के विषैले होने से एक एक सांस के लिए तरस रही है, लेकिन इससे दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो अभी हरियाणा में रामकिशन के घर पर राजनीति करने में व्यस्त हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहीद के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। जब राजनीति की इच्छा इससे भी पूरी नहीं हुई तो दिल्ली की राजनीति की सीमा से बाहर जाते हुए केजरीवाल ने रामकिशन के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान कर दिया। देश की राजधानी दिल्ली में ही डॉक्टर नारंग की सरेआम सड़क पर हत्या कर दी जाती है। जंतर मंतर पर जब किसान गजेंद्र पेड़ से लटक कर जान दे देता है तो यही आम आदमी पार्टी के नेता इसे ढोंग करार देते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब देश तोड़ने के नारे लगते हैं तो आम आदमी पार्टी के नेता चुप रहते हैं। जाति और सेना पर राजनीति करने में माहिर अरविंद केजरीवाल रोहित वेमुला की मौत पर हैदराबाद का रुख करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब को रोहित वेमुला और रामकिशन के जनाजे में राजनीति नजर आती है। देश की जनता अपने अरमानों को पंख देने के लिए बदलाव की सरकार चुनती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये दोगला चेहरा ही उनकी पहचान है। लेकिन दिल्ली के मसीहा वहां पर एक पंख भी नहीं मारते। ऐसी सियासत की रोटियां सेकने वाले सियासतदानों को शर्म आनी चाहिए। मां भारती ने अपने एक लाल को खोया है। जो उनके और उनके बेटे के बीच की बातचीत हुई है मरने से 5 मिनट पहले, वो दिखाता है कि वो कितने बहादुर व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी भी देश के लिए जी और वो मौत भी उन्होंने देश के लिए की। हम उन्हें शहीद मानते हैं। दिल्ली सरकार उन्हें शहीद का दर्जा देगी, और जैसे दिल्ली सरकार की पॉलिसी है 1 करोड़ रुपए की राशि उनके परिवार को सहायता के लिए देगी। उनकी शहादत की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन एक ये छोटा सा दिल्ली सरकार की तरफ से सहायता राशि है 1 करोड़ रुपए की, जो इनके परिवार को देगी। सरकारी आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो दिखाई पड़ता है हर एक घंटे में एक युवक देश में अपनी जान दे देता है, लेकिन आज तक एक भी राजनेता किसी ऐसे व्यक्ति के घर पर नहीं गया जिसने गरीबी की वजह से प्रतिशोध में खुद को झोंक दिया। लेकिन यहाँ सवाल एक सैनिक की आत्महत्या का है तो पूरी राजनीति रामकिशन के घर पर उमड़ आई।
प्रधानमंत्री मोदी पर खून की दलाली करने का इल्जाम लगाने वाले राहुल गांधी भी हरियाणा के छोटे से गांव पहुंच गए। वन रैंक वन पेंशन को लागू करवाने के लिए सैनिकों ने 40 साल लंबा संघर्ष किया है, लेकिन आज तक कांग्रेस के किसी भी नेता को याद नहीं आई थी सैनिकों की। आज कांग्रेस के युवराज रामकिशन के घर पहुंचकर उनके परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और साथी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। कब तक हमारे देश के सैनिक राजनीति का मोहरा बनते रहेंगे? मोदी जी, अगर आप सैनिकों का अपमान ऐसे ही करेंगे, अगर आप सैनिकों की कुर्बानी पर वोट बटोरने की सियासत तो करेंगे, परंतु जब उनको न्याय देने की बारी आएगी तो उनसे दुर्व्यवहार करेंगे। और अगर उस दुर्व्यवहार का विरोध करना राजनीति है तो ये राजनीति राहुल गांधी जी और कांग्रेस बार बार करेगी, क्योंकि हमारा संकल्प है कि हम आखिरी दम तक सेना के साथ न्याय और सेना के सम्मान के साथ लड़ते रहेंगे। इसीलिए आज देश का कोने कोने से आवाज आ रही है कि फौजी और फौज विरोधी नरेंद्र मोदी। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। वीके सिंह ने बताया है कि रामकिशन एक कांग्रेस नेता था। इसके बाद वीके सिंह ने बताया कि रामकिशन ने गांव के पंचायत का चुनाव भी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ा था। ओआरओपी पर विपक्ष सरकार पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार की तरफ से रामकिशन को वन रैंक वन पेंशन का लाभ देने में कोई भी कोताही नहीं की गई। जो भी गड़बड़ हुई है वो रामकिशन के बैंक द्वारा की गई है। कांग्रेस की टिकट पर सरपंच बने हुए थे, लेकिन हमारे सैनिक थे। उनके निधन पर दुख है। कोई भी अगर आत्महत्या करता है तो उसके ऊपर दुख होता है, लेकिन जो समस्याएं उनकी निकल कर आ रही है वो वन रैंक वन पेंशन से ताल्लुक नहीं रखती थी। वन रैंक वन पेंशन पर जो जंतर मंतर पर लोग बाग धरने पर बैठे हैं, उनके जो मुखिया अफसर हैं, सबने कहा है कि इनको हमने पहली बार जंतर मंतर पर देखा। इनके 22,000 कुछ रुपए इनको पेंशन मिल रही थी। इनकी समस्या थी बैंक के साथ। बैंक ने इनको कहा था कि आप हमको कागज दिखा दीजिए, हम इसको ठीक कर देंगे। इनकी समस्या वन रैंक वन पेंशन से नहीं थी। वीके सिंह का बयान ऐसे समय में आया है जब पूरा विपक्ष केंद्र को वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर घेर रहा है। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में सियासी पार्टियों की टुच्ची राजनीति पर छाती पीटने वाले राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को अपने वतन की इज्जत का कुछ तो ख्याल रखना चाहिए था। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी। इस रिपोर्ट को देखकर आप खुद समझ रहे होंगे कि आखिर कौन सेना के साथ खड़ा है और सेना को मुद्दा बनाकर कौन अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है। अरविंद केजरीवाल ने एक स्टेटमेंट दिया, कहा कि सरकार सेना के साथ छलावा कर रही है, लेकिन यही अरविंद केजरीवाल किस तरीके से सेना के साथ सैनिक के साथ छलावा कर रहे हैं उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पहले पहुंचते हैं अस्पताल, पूर्व सैनिक के परिवार से मुलाकात करने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए, दुखी मन से तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं देखते हैं, लेकिन कुछ ही पल के बाद सेल्फी खिंचाते हुए नजर आते हैं। वो ढोंग, वो आडंबर, वो तमाम जो मुखौटा उन्होंने लगा कर रखा हुआ था वो कहीं और खो जाता है और सेल्फी को किस एंगल से लिया जाए एक महिला को ये भी बताते हुए नजर आते हैं अरविंद केजरीवाल। आप खुद देखिए अरविंद केजरीवाल की सियासत की ये नौटंकी। एक आपके साथ फोटो क्लिक करके हम अपनी एनजीओ में लगाना चाहते हैं। सेल्फी उधर से ऐसे करके खींच लो, सेल्फी कर लो, उल्टे खड़े होके। तो एक आपके साथ फोटो क्लिक करके हम अपनी एनजीओ में लगाना चाहते हैं। सेल्फी उधर से ऐसे करके खींच लो, सेल्फी कर लो, उल्टे खड़े होके। तो एक आपके साथ फोटो क्लिक करके हम अपनी एनजीओ में लगाना चाहते हैं। सेल्फी उधर से ऐसे करके खींच लो, सेल्फी कर लो, उल्टे खड़े होके। तो आपने खुद देखा ये अरविंद केजरीवाल है और यही है इनकी असली सियासत। बहरहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर हरियाणा के मंत्री अनिल विज क्या कह रहे हैं, इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, केजरीवाल और राहुल गांधी को मुद्दों की भूख है। उनको मुद्दे मिल नहीं रहे देश में उठाने के लिए, इसलिए जहां कहीं भी कैमरे इकट्ठा होते हैं, जिस प्रकार से लाइट जलने पर मच्छर भागते हैं, उसी प्रकार से कैमरे इकट्ठे होने पर ये भागते हैं और कोशिश करते हैं उनको मुद्दा बनाने की, गैर मुद्दों को भी मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। और जाकर ये नहीं देखते हैं कि ये अस्पताल में अनेकों गंभीर मरीज वहाँ पर दाखिल हैं और जाकर 50 लोगों को साथ ले जाते हैं,
और उनके उपचार में खलल पैदा करते हैं। तो सवाल यही है कि दोनों ही चेहरे, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर राहुल गांधी हो, क्यों पूर्व सैनिक की खुदकुशी पर ही सियासत कर रहे हैं। अब तक हमने अगर देखें, लगातार हम 42 से ज्यादा जवानों को खो चुके हैं। किसी भी जवान के घर पर ये श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचते, किसी भी जवान की शहादत पर इन्होंने 2 शब्द नहीं बोले, किसी भी जवान की शहादत पर इन्होंने 2 बूंद आंसू नहीं टपकाए। लेकिन ये वही राहुल गांधी और वही अरविंद केजरीवाल है जो सीधे तौर पर एक पूर्व सैनिक की खुदकुशी में अपनी सियासी रोटियां सरगर्म होते हुए देखते हैं और तमाम तरीके से प्रतिक्रियाएं भी देते हैं। हम इस बीच कुछ और खास प्रतिक्रियाएं भी आपको दिखा देते हैं। इस पूरे मसले पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी क्या कुछ कह रहे हैं, इसको भी सुन लेते हैं। ये सरकार एक सर्विसमैन के प्रति काफ़ी संवेदनशील है। OROP जो 43 इयर्स नहीं मिल रहा था, वो हम लोगों ने 7,500 करोड़ हर वर्ष का, 11,000 करोड़ अरियर्स और करीबन 23 से 24% इंक्रीज पेंशन में, एवरेज बोल रहा हूँ, थोड़े में ज़्यादा होगा थोड़े में कम होगा, हम लोगों ने मान लिया और इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू हुआ है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि केवल अभी 1 लाख लोगों को इसका पूरा बेनिफिट मिलना बाकी है और उसमें थोड़ी टेक्निकल पेपर की डिफ़िकल्टी है। वो सब पूरी अगले 1-2 महीने में हम ख़त्म करेंगे। और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं, इस पर भी एक नज़र। जैसे आपने बताया कि पूर्व सैनिक के इस प्रकार से आत्महत्या करने पर उनकी लाश के ऊपर जो राजनीति हो रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ी निंदनीय है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, चाहे आम आदमी पार्टी कर रही है, इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये एक अपने देश के जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, कहीं ना कहीं उनका भी अपमान है, इसलिए इस प्रकार का बिल्कुल उनको करना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। शहीद केवल वही होते हैं जो सीमा पर लड़ाई लड़ते समय जो इस प्रकार से कैजुअलिटी होती है, वो शहीदों की संख्या में गिने जाते हैं। ऐसे पूर्व सैनिक कोई आत्महत्या करेगा, वो शहीदों की संख्या में नहीं गिना। तो सीधे तौर पर सियासत तो हो रही है और सियासत करने वाले हैं हमारे देश के वो 2 बड़े राजनेता जो तमाम तरीके से वैकल्पिक राजनीति की और नई राजनीति की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, स्वागत करना चाहूंगी। मेरे साथ जाने माने सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट PK सहगल साहब जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सहगल साहब आपका। साथ ही साथ मेरे साथ बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए जुड़ रहे हैं संजय अग्रवाल जी, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और मैं शुरुआत PK सहगल साहब के साथ करना चाहूंगी। सर, साफ तौर से हम देख रहे हैं जब कभी भी सेना का मसला आता है, सैनिकों का मसला आता है, तो एक नई पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। इस पूरे प्रकरण में आपको लग रहा है कि वाकई सिर्फ पूर्व सैनिक की खुदकुशी को एक मोहरे के तौर पर यूज कर रही है, वो चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो? PK सहगल सर। देखिए, अगले कुछ महीनों में 4 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाला है, तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो किसी भी मौके का फ़ायदा, हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। एक सूबेदार ने आत्महत्या की अपने OROP को लेकर, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं जिन्होंने पिछले 40-50 साल इस देश को रूल किया है, किसी प्रकार का कुछ नहीं दिया। आज 43 साल के बाद में ये सरकार ने 70 से 80% तो दिया है। ये सही बात है कि उन्होंने जो 1 रैंक 1 पेंशन का डेफिनेशन था, जो 2 पार्लियामेंट या 3 पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, जो बीजेपी ने एक्सेप्ट किया, जो तमाम अपोजिशन पार्टीज़ ने किया, वो नहीं दिया। वास्तव में जो उन्होंने लागू किया वो 1 रैंक और 5 पेंशन और कई और जो चीज़ें थी जो हम 43 साल से जिसके लिए लड़ रहे थे, वो अभी तक उन्होंने नहीं दी। लेकिन ये भी सच है कि केवल यही सरकार है जिसने आपको बहुत बड़े पैमाने पर कुछ ना कुछ तो दिया है, और जो आपकी बाकी ग्रीवियंसेस हैं उसके लिए एक कमेटी बिठाई। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि किसी भी कमेटी में, चाहे वो 3rd पे कमीशन हो या 4th पे कमीशन हो, 5th, 6th, 7th हो, कभी भी या तो सर्विंग या रिटायर्ड वेटरन्स में कोई भी उस कमेटी में शामिल नहीं होता। ये जो 1 मैन कमीशन बनाया गया, इससे भी बहुत बड़े पैमाने पर वेटरन्स को आपत्ति थी। उन्होंने कहा कि डिफेंस का मामला जो है उसको समझाने के लिए इस कमेटी को 3 मैन कमेटी या 5 मेंबर कमेटी बनाई जाए, जिसमें कम से कम 1 या 2 एक्स सर्विसमैन एंड सर्विस पर्सनल हों, ताकि हम अपना मुद्दा सही प्रकार उस कमेटी के सामने रख सकें। लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये कमेटी में तो एक जस्टिस है रेड्डी, हमको उनके ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन उनको कितना सही तरीके से समझ आया मैं नहीं जानता। फिर उसके बाद अगर देखो तो 3rd पे कमीशन से लेके 7th पे कमीशन,
हर पे कमीशन में जो फौज का रुतबा है, जो फौज की इज्जत है, जो फौज का आई विल से द स्टेटस, द इमेज, द पे पर्क्स, हर एक को धीरे धीरे आप सिविल से नीचे करते जा रहे हो। ये जो फौज है 24/7 365 दिन पूरे के पूरे समय, चाहे वो 20 साल सर्विस में रहे, 30 साल में रहे, 35 साल, अपनी जान हथेली पर रखते हैं देश की सुरक्षा को, देश की आबरू को, देश की एकता को, देश की अखंडता को। आपको सुख चैन की नींद सो सके उसको यकीन करते हैं, हमारे कारोबार चल सके, देश ग्रो कर सके। लेकिन जब उनके लिए कुछ करना होता है तो आप कहते हैं हम 70% देंगे या 80% देंगे। कहीं ना कहीं से पॉलिटिक्स आ ही जाती है सर। ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। मैं सहगल साहब आपके पास आऊँ, मैं एक क्विक रिएक्शन मैं संजय जी से भी चाहूँगी। संजय जी, एक बहुत ख़ास बात मैं आपसे करूँगी। एक तो पीके सहगल सर ने जिस तरीके से कहा कि भाई ठीक है सरकार ने कुछ किया, लेकिन अभी भी कुछ ग्रीवेंसेज हैं, कुछ कमियाँ हैं जिसको अगर चाहें तो जल्द से दूर करें तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। मैं उस पर रिएक्शन लूँ उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, खासतौर से अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी सरीखे लोग हैं, ये कहते हैं कि सरकार छलावा कर रही है। आप पर सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, सरकार छलावा तो नहीं कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि जो इन लोगों ने पिछले वर्षों में भ्रष्टाचार किए हैं कांग्रेस की सरकार ने, या जो समस्याएं उत्पन्न की हैं दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल सरकार ने पिछली बार भी की और वर्तमान दोबारा भी कर रहे हैं, यह जरूर भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में, संस्कार में नहीं है। मैं बड़ा दुखी हूँ कि ये जो रामकिशन जी जो ख़त्म हुए, जिन्होंने आत्महत्या की, जिस वजह से भी की, कोई व्यक्ति अगर नेचुरल मौत से अलावा कोई मौत मरता है तो मुझे हमेशा दुख होता है इसमें। बाकी किसी की भी मृत्यु पे किसी भी प्रकार की कोई राजनीति करना, ये तो बहुत ही ज़्यादा दुखद है। और ये हमारे यहाँ का जो ये इस तरह के जो लीडरशिप है, चाहे कांग्रेस की लीडरशिप हो, चाहे आप पार्टी का लीडरशिप हो, मैं इनको कहना है और ये सलाह देना चाहूँगा कि करने के लिए बहुत से सकारात्मक काम है देश के लिए, बहुत से ऐसे सपोर्टेड काम है, ऐसे क्रिएटिव काम है जिसको करके देश के और राष्ट्र के लिए बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। सेवा करने के काम करो, डिस्प्यूट फैलाने के काम, नकारात्मक काम, विध्वंसक काम क्यों करते हो? ठीक है, ऐसे काम इन लोगों को नहीं करने चाहिए। और रहा 1 रैंक 1 पेंशन का, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जिसने सैनिकों को जितना दिया है वो बहुत कुछ दिया है। और मुझको अभी तो बीजेपी की सरकार ऐसा नहीं है, अभी 2019 में चुनाव है, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में भी कहा है, उनके कई स्टेटमेंट उठा करके देख लिए जाएं। उन्होंने अभी पिछली भी रैली अभी हुई थी, उसमें भी इटावा वाली, उसमें भी कहा था उन्होंने। सैनिक भाइयों को मैं भी एक अपील करना चाहता हूं कि आप लोग के लिए जो ये वर्तमान में भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, ये आपकी सबसे ज्यादा निश्चित तौर पे आपकी शुभचिंतक सरकार है। और ये समय रहते आपको वो सारी सेवाएं और वो सब चीजें आपकी ठीक करने का सार्थक समय प्रयास कर रही है। ठीक है कि आपको सब चीजें मिलेंगी। सहगल साहब, एक आश्वासन लगातार दिया जा रहा है, लेकिन 40 साल से आप लोग इस आवाज को उठा रहे थे। आपने भी बोला कि एक शुरुआत हुई है, शुरुआत में जो कमियां हैं उसको भी जल्द दूर करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस तरीके से जो एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, जो एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है अदर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कि जो सरकार है वो छलावा कर रही है, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ पीछे चलिए, कहीं ना कहीं से आपको लगता है कि क्या 100% जो सैनिक हैं इस पूरे डिस्प्यूट से कंफ्यूजन में, क्या दो धड़ा नहीं बढ़ गया है कि कुछ कंफ्यूजन में है और कुछ क्लियर है? आपको लग रहा है कि सारी चीजें जो पाथ है वो बहुत क्लियर है? देखिए, सारे सैनिक बीजेपी के साथ। पीके सहगल साहब से मैं इस पर रिएक्शन चाह रही हूँ। जहाँ तक सैनिकों का ताल्लुक है वो बेवकूफ़ नहीं है, बिल्कुल साफ तौर पे समझ रहे हैं, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो साफ तौर पे जानते हैं कि अगर किसी सरकार ने कुछ किया तो इसने किया, लेकिन पूरा नहीं किया। जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं किए। फौज ही, आज सारा देश जानता है कि फौज जो है इस देश का स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है। हर एक को, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान की फौज जो है एक हिंदुस्तान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है। जब OROP की घोषणा की गई तो देश के 11 रिटायर्ड चीफ्स ने बहुत बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री जी को लिखा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा कि इसमें बहुत बड़ी खामियां हैं और अगर इनको अटेंड नहीं किया गया
तो आने वाले समय में बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर उसी समय ये एडवाइस ली जाती, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां आपके रिटायर्ड 11 चीफ्स एक समय आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के प्रधानमंत्री जी को अवगत कराते हैं, लेकिन उसको नज़रअंदाज किया गया। अभी भी आप 7th पे कमीशन देखो तो सारे देश को 7th पे कमीशन दे दिया गया है, फौज को अभी तो कुछ नहीं दिया, क्योंकि तीनों चीफ्स ने 7th पे कमीशन को रिजेक्ट कर दिया है। एनोमलीज जो है, अभी हमने पर्रिकर साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि जो एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, जो कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही है, हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे और जो डिमांड्स है हम उस पर पूरी तरीके से क्लियर है, हम डिमांड को मैं एक बात आगे और रखेंगे। कहना चाहूंगा, सरकार फौजियों को, हमारे सैनिक भाइयों को, उनके ऑफिसरों को वो सब कुछ देना चाहती है जो उनको चाहिए। आप इंतजार तो करो, अभी साल भर और देखो, साल भर के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसका बजट का इंतजाम भी तो करना है। सिर्फ बातें थोड़ी करनी है जो पुरानी लफ्फाजी पुरानी पार्टियां करती रही हैं। हम आपको इन एक्चुअल देना चाह रहे हैं और आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। इसमें किसी प्रकार की राजनीति का कोई जगह या स्थान नहीं बनता। ठीक है सहगल साहब, आप क्या कहेंगे इस पे फिर? देखो, देश में घोटाले हुए लाखों करोड़ के, और लाखों करोड़ के घोटाले देश में पचा लिए हैं। सैनिकों को अगर आप उनको 100% OROP दो तो शायद 1000 या 2000 करोड़ एट दी वेरी बेस्ट और लगेगा। ये कहना कि सरकार सैनिकों के लिए बजट नहीं जुटा सकती, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, चलिए हम थोड़ा वास्ट लेवल पर जा रहे हैं, लेकिन एक जो बेसिक मुद्दा आज हम जो खास तौर से बात कर रहे हैं कि रामकिशन पूर्व सैनिक जिन्होंने खुदकुशी की, उस खुदकुशी को मुद्दा बनाने की जरूरत क्या है? कहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट करके सही तरीके से सेना और सैनिकों के बीच को उनके बीच में एक गलत मैसेज देके उन्हें बरगलाने की कोशिश तो नहीं की जा रही, और जो ये कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए मौका परस्ती की राह चुन रहे हैं। इसी मसले पर हम चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पूर्व के सैनिक रामकिशन की खुदकुशी पर लगातार सियासत सरगर्म है। दो पार्टियां खास तौर से इसमें नंबर 1 की पोजीशन हासिल करने के लिए कुछ भी करने को, किसी भी तरीके का स्टेटमेंट देने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सेना के साथ, सैनिकों के साथ क्या ये सच्चे मन से खड़े हैं या सिर्फ मौका परस्ती की राजनीति कर रहे हैं? आज इसी मसले पर हम बड़ी चर्चा कर रहे हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ पहले से बने हुए थे, डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल साहब और संजय अग्रवाल जी बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त कांग्रेस से भी हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जीशान हैदर साहब जुड़ रहे हैं। जीशान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और मैं सीधा सवाल करूंगी सर आपसे। सीधा सवाल है कि आज रामकिशन की खुदकुशी पर राहुल गांधी तमाम तरीके से, बहुत तरीके से एक्शन में नजर आ रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन क्या, मैं जानना चाहूंगी कि क्या कभी उन्होंने उन जवानों के बारे में सोचा जो जान दे रहे हैं, जिनकी वजह से हमने और आपने आराम से घर पे बैठकर दिवाली मनाई है? कई ऐसे हमारे जवान हैं जिनके घरों में उस दिन मातम पसरा था। क्या राहुल गांधी जी ने 2 शब्द सांत्वना के उन परिवारों के लिए दिए? तो ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी? देखिए लवली जी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी इतना उआपू आप लोगों ने मचा दिया। पहले तो आपके इस कैप्शन जो आपने राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल का खून की दलाली करके डाला है, ये मैं इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना चाहता हूं। अगर आपको डालना था इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी किसी नेता का अगर फोटो डालते तब भी हम मान जाते। ये तो लग रहा है कि आप 2 पार्टियों के खिलाफ कोई न्यूज चला रहे हैं और खून की दलाली डाला। आप एक मंच के ऊपर बहस करा सकते हैं, लेकिन किसी को आप हमारी सुनिए, आप किसी को पहले से ही किसी को लांछित नहीं कर सकती हैं। क्या जिशान जी आप बता सकते हैं कि राहुल गांधी शहीद हुए किसी एक जवान के घर पर गए हो? क्या राहुल गांधी शहीद हुए जवानों के परिवारों के लिए उन्होंने 2 शब्द सांत्वना के दिए हो? जिशान जी, डोंट डाइवर्ट द मैटर। मैंने आपसे सवाल किया, प्लीज उस सवाल का जवाब दें।
मैं नॉट डाइवर्टिंग द मैटर, यू डोंट डाइवर्ट द मैटर। आप एक मीडिया प्लेटफॉर्म में आप किसी एक या दो राजनीतिक पार्टी के ऊपर इस तरह से कोई भी आप ऑप्शन लगा के नहीं सकती। खून की दलाली भारतीय जनता पार्टी करती होगी। खून की दलाली को कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराने में अपना खून दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आगे बढ़ाने में अपना खून दिया। क्या बात करती हैं आप? भारतीय जनता पार्टी सवाल का जवाब दे दें, और अगर आपके पास सवाल का जवाब नहीं है तो आप ये भी स्वीकार कर लें। सवाल का जवाब दे रहा हूं आपको मेरे पास सारे सवाल के, आपके पास सवाल के जवाब नहीं होगा लवली जी, पहली चीज। दूसरी चीज, आज अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर उसने खुदकुशी की होती तो कहते कि देखो ये देशभक्ति है, ये देशभक्ति है। आज अगर राहुल गांधी चले जाते हैं तो कहा जाता है कि देखो इस पे राजनीति कर रहे हैं। क्या बात कर रही हैं आप? अगर कोई राजनीति क्या राहुल गांधी नहीं कर रहे? मैंने आपसे सीधे पूछा कि जो जवान शहीद हुए थे, क्या किसी एक भी जवान के घर पर राहुल गांधी गए? कुरुक्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं है। कुरुक्षेत्र के एक जवान के शरीर को पूरी तरह से शस्त्र कर दिया गया। क्या राहुल गांधी उनके घर पर गए? क्या उन्होंने दो शब्द कहा? संजय अग्रवाल जी, जिशान जी के पास शायद सवाल का जवाब दिया। आप बताइए लवली जी, आप बताइए क्या मोदी जी ने इनकी, अरे जिशान जी सुनने दो, हमारी प्रधानमंत्री है, उन्होंने इसके ऊपर एक वर्ड बोला, एक लफ्ज बोला? संजय जी आपने मोदी को संजय जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। संजय जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। जिशान जी, संजय जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता है हमारे। नहीं, हमारी बात ही कहा पूरी आप जवाब ले रही हैं, क्योंकि आप हमें अपने बोलने का दे रही है। संजय जी जिशान जी नहीं, क्योंकि आपने सवाल ही गलत पूछा, आपने आज कैप्शन ही गलत लगाया हुआ है। सच्चाई थोड़ी सी कड़वी होती है और जब सच स्वीकारना होता है तो इससे थोड़ा तो मुश्किल पता होता है। चलता है कि आप बात होकर काम कर संजय रही हैं। संजय जी आप मीडिया है, आप एक प्लेटफॉर्म लग सकती हैं। देखिए जिशान जी, ये विषय रखने का प्लेटफॉर्म है, ये बात रखने का प्लेटफॉर्म है, झगड़ा करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी बातों को संयमित तरीके से कहें। यही सिर्फ मोदी का फोटो लगा दिया होता, खून की दलाली लिख दी होती, तो संजय जी आप ऐसे हमको ज्ञान न दे रहे होते। देखिए ऐसा है, बिल्कुल आप जो है ना, आपका जो विषय है इनसे झगड़ा करने का, वो आप अपने तरीके से करिएगा, लेकिन अभी जो चर्चा का विषय है उस पर चर्चा करने दीजिए आपस में। देखिए किसी भी, हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जो संस्कारों के लिए जाना जाता है, और ऐसी स्थिति में बंद हो गया क्या? नहीं, आप कैरी ऑन करें सर। अच्छा सर बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। हाँ, ऐसी स्थिति में किसी भी सैनिक का जब मृत्यु हो गया या किसी भी व्यक्ति का कोई मृत्यु हो जाए, और वो ऐसा मृत्यु हो जो असामान्य मृत्यु हो और फिर सुसाइड हो, समय से पूर्व हो, ये बहुत ही दुखद घटना है। ऐसी दुखद घटना में बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आप पार्टी हो, कोई पार्टी हो, कोई भी राजनीति करे, वो राजनीति गलत है। और ऐसे समय पर जो राजनीति हो रही है वो कांग्रेस कर रही है, आप पार्टी कर रही है, तो इसलिए वो मीडिया जो है वो कांग्रेस को और आप पार्टी को कह रही है। संजय जी, राजनीति कोई कांग्रेस, देखिए मेरी बात तो बिल्कुल नहीं। संजय जी क्या बात कर रहे हैं आप? अभी यही भारतीय जनता पार्टी के नेता, अरे भारतीय जनता पार्टी कुछ गलत करेंगे तब तो कहोगे मेरे भाई। आप तो सीधे मीडिया के साथ झगड़ा कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी बोले तो पार्टी के साथ तो कर ही लोगे झगड़ा। क्या मोदी जी बोले उसके ऊपर कोई एक लफ्ज बोले? राहुल गांधी जी के लिए कहा जा रहा है एक लफ्ज बोले, मोदी ने पूछा मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे इसके ऊपर? मोदी जी, अरे हमारा तो पूरा पार्टी जो है संवेदना और अगर राहुल गांधी वहां चले गए, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग देश में सब कुछ दे रहे हैं, वन रैंक पेंशन के लिए हम लोग कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप तो इतने वर्षों से सरकार थी कांग्रेस की, भ्रष्टाचार के अलावा और क्या कर रही थी सरकार? सैनिकों के लिए कहाँ कुछ किया सरकार ने? आपको तो ज्यादा मौके मिले, हमें सरकार से हटा दिया, बहुत मौके मिले। सरकार क्या कर रही है? अरे आपको बहुत मौके मिले, लेकिन आपने क्या बड़े बड़े स्कैंडल किए, बड़े बड़े स्कैम किए, बड़े बड़े घोटाले किए, आर्थिक व्यवस्था खराब की, हमारे देश को कर्जे से लाद दिया। मैं तो एक आपको संस्मरण, देखिए सैनिकों की बात है, जितना झूठ बोल तो हमारे लिए सुभाष चंद्र बोस भी एक सैनिक थे देश के, उनका सारा रुपया आज तक हिसाब नहीं दिया जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अभी तक आपकी सोनिया गांधी पार्टी के नेताओं को साफ सुन गया है। गलत बात है, गलत बात मत करिए, वाणी पर नियंत्रण रखते हुए साफ सुथरी बात करिए। आज अगर उनके घर पे जाए, हैदर जी, आप प्यार से बात करिए, विषय पे बात करिए। सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट है सर, आप देख रहे हैं कि जो तरीका अपनाया जा रहा है, गलत तरीका। नहीं, मैं सहगल साहब से इस पर मैं जरूर चाहूंगी, उनकी राय जानना चाहूंगी।
उचित मंच होता है किसी भी बात को कहने का। मंच पर मर्यादा के साथ हम अगर अपनी बातों को रखते हैं तो शायद उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। आज आपको नहीं लगता कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, बातें अगर वाकई सेना की कर रही हैं तो उनका जो तरीका है, जो वे ऑफ उनका जो एक उन्होंने अपनाया है, वे ऑफ मोड कहते हैं जिसे, वो गलत जा रहे हैं, वो कहीं और किसी और दिशा में जा रहा है क्या? देखो, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, 41 साल फौज से जुड़ा रहा। बहुत बढ़िया। और हिंदुस्तान की फौज एक ऐसी फौज है जो दुनिया में कंप्लीटली अपॉलिटिकल है। सारे सैनिक देशभक्त हैं, देश प्रेमी हैं। बहुत। लेकिन सूबेदार साहब की मृत्यु के बाद में जो अपॉर्चुनिज्म देखा गया, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स देखी गई, जो राजनीति देखी गई, ये वैसे ही बड़ी शर्म की बात है। और हर पॉलिटिकल पार्टी साफ तौर पे वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इसका फ़ायदा उठाना चाहती है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, जो केजरीवाल जी ने किया, जो राहुल गांधी जी ने किया और जो जवाब दूसरों ने किया, ये सही नहीं है। गलत है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन करने का तरीका जो है वो सही नहीं है। बेसिकली आप उस अपॉर्चुनिटी का वोट बैंक के लिए फ़ायदा उठाना चाहते हो। जिशान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपके पास आऊं उससे पहले मेरे साथ फोन देखिए, लाइन मैं एक छोटी सी घटना मेरे साथ फोन लाइन पर एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बहुत देर से हमारे साथ हैं। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ब्रिगेडियर आरपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं। मैं उनकी राय भी जानना चाहूंगी। आरपी सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सॉरी आपके पास थोड़ा लेट आ रहे हैं। मुद्दा ऐसा है कि हर किसी को अपनी राय रखनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है। आज पूर्व सैनिक की खुदकुशी को एक सियासी ड्रामा बना दिया गया है। दो खास मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको लेते हुए अपनी पॉलिटिकल फ्लोर को तैयार कर रही हैं। आपको क्या नजर आ रहा है कि वाकई वो सही दिशा में जा रहे हैं या सियासत हो रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस को तो इस मुद्दे पर बोलने का हक ही कोई नहीं है, क्योंकि 1973 में मिसेस इंदिरा गांधी ने 1971 में बांग्लादेश को लिबरेट करने की वॉर जीतने के बाद फौजियों की पेंशन जो 70% होती थी पहले 73 से पहले, उसको 50% कर दिया, और जो सिविलियन की पेंशन थी 30%, उसको 50% कर दिया। सबसे बड़ा धोखा तो मिसेस इंदिरा गांधी ने 1973 में किया, जबकि 71 में भारतीय सेना ने अपना खून बचाया और पसीना बहाया और देश को एक इतना सम्मान और सम्मान दिया। बहुत सही। दूसरा यह है कि जितना भी डाउनग्रेडेशन स्टेटस में हुआ है भारतीय सेना के कांग्रेस के दौरान हुआ है, उतना कभी मेरे ख्याल से किसी देश में नहीं हुआ होगा। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो सीएनसी नंबर 2 पोजीशन पे होता था वायसराय के बाद, और 3 मूर्ति भवन में रहता था। उन्होंने खाली करवा लिया जब क्रेपा साहब बने, और उनको सीएनसी के लिए अब जो था प्रधानमंत्री उसमें रहने लगे नेहरू साहब। एक बार नेहरू जी पंडित जी जो है घूमते हुए शक तो था उनको क्रेपा के ऊपर, तो उस क्रेपा के ऑफिस में चले गए, ड्रॉर खोला तो वहां उनको पिस्टल मिली, तो घबरा गए कि शायद ये कू करेंगे। उस टाइम उन्होंने फिर सीएनसी का जो औहदा था वो खत्म कर दिया। इसके अलावा 1962 में, 1964 में, 1965 में, 1971 में, 1973 में हर बार अगर डाउनग्रेडेशन स्टेटस का हुआ है तो कांग्रेस के टाइम पे हुआ है। चलिए, बहुत ये जिशान साहब आप सुन रहे हैं, ये कोई मीडिया की आवाज नहीं है, ये खुद सेना के एक खास रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, सेना से जुड़े हुए सेना से जुड़े हुए पीके सैनी साहब ने भी कुछ जब बोला इनके है। रक्षा मंत्री पाटिल जी, जब रक्षा मंत्री पाटिल जी थे उधर युद्ध हो रहा था तो वो सूट बदल रहे थे, और इधर जो है क्या कहते हैं उनके भाई और उनके बाप ड्रामा करके उनको बुला रहा है, कहते हैं भाई सेल्फी ले लो, सब क्या मजाक बना रखा है भाई, राजनीतिक एक सेकंड जिशान जी को सुन लेते हैं, संजय जी जिशान जी को सुन लेते हैं। जी जिशान जी बोलिए। जी जिशान हैदर। हाँ जिशान हैदर जी, लवली जी देखिए, हमें नहीं पता ब्रिगेडियर साहब, आप देखिए जो भी आपके फोन लाइन पे जो भी हमारे आर्मी वाले जुड़े थे, मुझे उनकी बात सही नहीं पता चली, उनकी कुछ लाइनें हमने सुनी, तो हम उनको भी बताना चाहेंगे कि हमें किसी से पूछ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जितना इस देश के लिए किया है सबको पता है, वो आजादी से लेकर और आज तक, आज जो सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है, चाहे वो सैन्य में हो चाहे किस में हो, बोफोर्स तोपे जिनके ऊपर आज आप इतरा रहे हैं, आप जितनी चीजें हैं ये कांग्रेस की लाई हुई है। आज मोदी जी कहते हैं कि हम दूसरे नंबर पे सैन्य शक्ति है देश की, तो मोदी जी ने बनाया इसको, कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, और हमें शहीद के बेटा, शहीद के फादर हमको बुला रहे वहां पे, हमें किसी से पूछ के घर पे क्या, फिर वही आपसे कहता हूँ, सारा थोड़ी ले जा पाओगे, भारत देश है ये, कहता हूँ कि आज वही मोदी, आज आप भारतीय जनता घोटाले आपने तमाम किए, लेकिन सारा ले जाओगे क्या, नेता जा रहे तो राजनीति हो रही है। देखिए ये जो सूडो नेशनल अरे सेना कुछ तो दोगे भैया, सब ले जाओगे घर पे, सूडो नेशनल बना रखा है,
देखिए बीबी बख्शी और वीके सिंह जैसे, बीबी बख्शी और वीके सिंह जैसे जो आर्मी वाले लोग हैं, उनके मुझे जानने की जरूरत नहीं है कि क्या देशभक्ति है। ऐसे लोगों से जो आरएसएस के मंचों से बोलते हैं, उनसे मुझे जानने की जरूरत नहीं है कि देशभक्ति क्या है। देशभक्ति हमको भारतीय जनता पार्टी और आपकी बात का जवाब दे रहे हैं पीके सहगल साहब, प्लीज। देखिए, आप जो बोल रहे हैं बहुत कुछ सही कह रहे हैं। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया देश के लिए, क्योंकि अगर देखो 1947 से लेके 2016 तक ज्यादा समय कांग्रेस ही राज में रही है। तो इसलिए कांग्रेस ने ही देश के लिए करना था, और कोई कैसे कर सकता था। बीजेपी उस समय पावर में नहीं थी। तो लेकिन क्वेश्चन है, ये लोग तो आज उसके ऊपर इतराते हैं और कहते हैं सब हमने किया। नहीं, आप लोगों ने नंबर की सहन शक्ति देश में है कांग्रेस, तो कांग्रेस नहीं बनाई है देश को। अरे कांग्रेस अगर सही से करती अपनी तो ये मिसाइलों सोने की के चिड़िया ऊपर तमाम क्या बात कर रहे हैं। आज मोदी जी से तमाम आज जो है जो इंडस्ट्री उजड़ गई, जो आज जो मोदी जी ने क्या किया, जो मोदी जी आज व्यापार ला रहे हैं, कोस खाली कर दिया। संजय अग्रवाल जी और जिशान हैदर जी, मुझे लगता है कि हम इतिहास में अभी ना जाएं, जो वर्तमान में चल रहा है उस पर आए। जिशान हैदर जी, मुद्दा ये है कि आज अगर एक सैनिक ने, पूर्व सैनिक ने खुदकुशी की है, तो वहां की याद तो राहुल गांधी को आ गई है। लेकिन मैं बार बार आपसे यही पूछ रही थी कि जो जवान शहीद हुए हैं, क्या राहुल गांधी को एक बार भी नहीं लगा कि उन परिवारों में भी जाकर दो शब्द में बोल लें, उन परिवारों के साथ बैठकर भी भोजन कर लें, उन परिवारों के बच्चों को भी गोद में बैठाकर उनके साथ दो शब्द के साथ बना के दे लें? इसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। लवली कि आप लोग जरा प्रेस रिलीज जो यूपीसीसी से आते हैं, राहुल जी के जो बयान आते हैं निकालिए। सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो राहुल जी ने तारीफ करी थी। आप क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी ही दलाली जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं। तारीफ की थी। रोहित वेमुला के मुद्दे पर वो राजनीति करने से पीछे नहीं हटते हैं। जो लोग देश को तोड़ने के लिए नारेबाजी करते हैं, उनके साथ जाकर वो बैठ जाते हैं। लेकिन जो सैनिक हमारे और आपको सांसें देने के लिए अपनी सांसें तोड़ देते हैं, उनके घर पर जाने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। सर पीके सहगल साहब, आदमी का रिटायर आदमी आ जाओ। पीके सहगल साहब, चाहिए मोदी सरकार को। एक शब्द नहीं बोला मोदी का कोई आदमी। सर आप एक ही जगह पर अटक गए। सर आप एक ही जगह पर अटक गए। आप एक ही जगह पर अटक गए। बैंकिंग गड़बड़ी को सेना की एक सेकंड पीके सहगल, देखिए, आप ही के समय में ये जो 3rd पे कमीशन से लेके 7th पे कमीशन तक कॉन्स्टेंटली फौज की गरिमा को गिराया जा रहा है। उसमें से ज्यादा पे कमीशन, और इसकी शुरुआत आपने की थी। बहुत बड़े पैमाने पर अनफॉर्चुनेटली जो है, फौज की अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिशियन के पास होनी चाहिए। द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन आपने फौज को अपने ब्यूरोक्रेट्स के सामने गुलाम रख दिया है, और अभी समय आ गया है कि फौज को ब्यूरोक्रेसी से अलग किया जाए, स्वतंत्र किया जाए। ठीक है, क्योंकि सिविल और मिलिट्री में जो आपस में डिस्ट्रस्ट है, ये इतना जबरदस्त है कि देश के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आरपी सिंह सर, अगर मेरे साथ इस समय जी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि पॉलिटिशियन ही अकाउंटेबल, फौज पॉलिटिशियन के नीचे अकाउंटेबल हो, ना कि ब्यूरोक्रेट के। बहुत बढ़िया। दूसरा जो बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, वो ये है कि जो हमारी मांगे हैं 7th पे कमीशन की, जिसमें आप देख रहे हैं कि तीनों सर्विस चीफ्स ने हर प्रकार से आपकी रिकमेंडेशंस को नकार दिया है। और तीनों सर्विस चीफ्स ने साफ तौर पे कहा है कि जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, जो प्रधानमंत्री ने कहा है, हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। वो बड़े देर से प्रधानमंत्री जी से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनको आज तक मिलने की कोशिश भी नहीं की। तो ये बहुत बड़ी गलत चीज़ कर रही है बीजेपी, जिसके लिए वेरी स्ट्रांगली आई कंडेम देम फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। सहगल साहब, मैंने आपसे कहा उसमें पार्टी बहुत तेजी से काम कर रही है, और आपको वुमेन पेंशन के जितने भी लाभ हैं वो 2019 से पहले मिलने के लिए निश्चित तौर पे काम चल रहा है। प्रधान मिनिस्टर साहब को सुनिए ना, आप जो जहां वो बोल रहे हैं आप लोगों के बारे में। देखिए, निश्चित तौर पे आपको मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं इंडियन आर्मी को, और मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी के जो भी उसको और मजबूत, ताकतवर और हर तरह से बनाने के लिए, और जो भी आपकी सुविधाएं उस पर बेहतरी के लिए जो काम हो रहा है, जो कभी जो कांग्रेस ने शोषण किया है आर्मी का, बीजेपी सब कुछ करके देगी। देने जा रही है। सर अगर मेरे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, सर आप देख रहे हैं कि ठीक है कुछ ग्रीवियंसेस हैं, उन ग्रीवियंसेस को जरूर कहीं ना कहीं से प्रॉपर वे में उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज हम एक मसले को बार बार इसलिए उठा रहे हैं कि कोई भी मुद्दा हो,
मुद्दे का समाधान होना चाहिए, ना कि उस पर सियासत होनी बिल्कुल चाहिए। ठीक बात। आज मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे बात खाली बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की नहीं है। हम शुरू से इतिहास उठाकर देख लें कि सेना या सैनिकों पर हमारी सरकारें सियासत करती आई हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि आज जो हश्र हो रहा है उसके लिए वो सियासत ही जिम्मेदार है और आज भी वो बदस्तूर जारी है? बिल्कुल बिल्कुल से ऐसे सियासत होती रही है। 1972 में जो बंगाल में इलेक्शंस हुए थे, इंदिरा गांधी ने 71 की वार जीतने के बाद असेंबली भंग कर दी। सरकार जो कि लीगली कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टेड सरकार थी उसको भंग करके दोबारा इलेक्शन करवाए, वहां पे कांग्रेस की सरकार आ गई थी। तो ये सभी पॉलिटिकल फायदा उठाते हैं फौज का, तो उसमें तो कोई शक नहीं है किसी को, और हमें एहसास भी नहीं है। ठीक है भी, विक्टर का जो कैप्टन जो है उसको श्रेय जाएगा, बाकी लोगों को तो श्रेय नहीं जा सकता है। कारगिल के मगर जो है ये घटिया जो बातें होने लगी हैं तो आप ही ने मरवाए थे भाई, मतलब सड़कों के ऊपर, आप ही ने सेना को सैनिकों को लेकर ठीक मजबूती नहीं दीजिए। है, दुख होता एक है। सैनिक न मर पाए देश का। सज्जन जी थे जो बात कर रहे हैं, उनको बोलिए कि आप नेट खोल के देखिए, आप पढ़िए, उसमें देखिए कहाँ पे इंदिरा गांधी ने क्या धोखा किया सेना के साथ 1973 में। पाकिस्तान को 2-2 उसने 70% से घटा के 50% नहीं करी थी फौज की पेंशन, ब्यूरोक्रेट्स की 30 से बढ़ा के 50% नहीं करी थी। तो ये तो मतलब हम नहीं कहते कि उन्होंने कोई फेवर किया कांग्रेस ने जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी आजादी की, वो शहीद हो गए, वो कांग्रेस से बाहर हो गए थे 1969 में। ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस इंदिरा पार्टी है, इंदिरा गांधी की पार्टी है। उसके बाद अभी इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है गांधीयन पार्टी। तो इसको मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं नॉट ए पॉलिटिशियन, ना मैं इस पे बात करना चाहता हूँ, मगर ये ऐसा है कि ये सेना ने कि हमने कांग्रेस ने बड़ा फेवर किया। कांग्रेस हैज नॉट डन एनी फेवर टू द कंट्री। कांग्रेस हैज केप्ट दिस कंट्री पुअर फॉर 70 years नाउ। 70 साल से जो इकोनॉमिक नीड आप लोग पूर्व सैनिक की खुदकुशी पर इतना ज्यादा मातम और सियासत करें, कम से कम रिटायर्ड सैनिक हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, और फौजियों की आप बात कर रहे हैं तो जरा उन फौजियों की बातों को तवज्जो दें, कितनी शर्मनाक है। थोड़ा सा तवज्जो दें और उनकी बातों, उनके प्रति अपनी मर्यादा भी कितने वर्ष कांग्रेस ने ऐसी तैसी मारी, अरे अब तो कुछ भला हो रहा है, होने तो ऐसा नहीं है, बहुत कोई नुकसान। ये भारतीय जनता पार्टी के भारतीय बहुत जनता नुकसान पार्टी अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, आप है। जिशान जी मेरे एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दे दें। आप बहुत ज्यादा, आप लोग चर्चा ना करके एक आप सेकंड तुरंत संजय जी प्लीज, फौजियों के साथ आप खड़े हैं, सेना के साथ आपके आप खड़े क्वेश्चन हैं, जिस तरह से जिशान motivated आ रहे हैं, जी, लवली जी, वो simple जिशान नहीं जी, है। आप जरा मुझे ये बता दें कि राहुल गांधी 39 जो जवान हमारे शहीद हुए हैं अब तक, उनके परिवारों से मिलने के लिए कब जा रहे हैं? क्या कोई टाइम टेबल तैयार हुआ है सर? जिशान जी सुनिए, जो 40 जवान शहीद हुए हैं, उन्हें जो पता ही नहीं 40 कब जवान शहीद हुए हैं, राहुल जी ने उनके ऊपर संतावना व्यक्त की थी। आपके चैनल ने कितनी बार दिखाई? मोदी जी मिलने गए उन 40 जवान जो शहीद हुए। बिल्कुल, अभी 18 सैनिक नागपुर में मर गए बम से, 18 सैनिक अभी नागपुर में मरे बम से। रणजीत पवार लेफ्टिनेंट कर्नल मर गया वहां पर। मनोहर पालेकर जी रक्षा मंत्री गए थे, क्या राहुल गांधी गए वहां पर? कर रही है उनकी विधवाएं हो रही है, आप गए वहां पर? जवान आपको कुछ पता ही नहीं है एबीसीडी। हम कांग्रेसी उनसे मिलने गए, उनके घर गए। कहाँ क्या बात गए? कर रही हैं आप? शीला दीक्षित जी गए, राज बब्बर जी गए, परिवार से मिलने गए। जितने उत्तर, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी कहीं नहीं गए, चिल्लाकर सियासत करने से सब सच्चाई नहीं छुपती। मैं समझ गई सर, चिल्लाकर सियासत करने से सच्चाई नहीं छुपती सर, आईने में देखना जरूरी होता है। मैं समय समाप्त हो रहा है, मैं चलते पीके से आपका लास्ट कॉल चाहूंगी, ठीक है? चलिए जिशान जी, मैं समझ गई, मैं समझ गई। बीजेपी को भी आईना दिखाइए तो अच्छा लगेगा। सर आईना सच बोलता है और आईना क्या कुछ कह रहा है, हमारे देश की जनता और सेना भी समझ रही है। चलिए चलिए पीके से सर आपका लास्ट कमेंट, सर लास्ट कमेंट करिए। हाँ जिशान, मैं पीके सहगल साहब के लास्ट कमेंट के साथ देखिए, बहुत ही शर्म की बात है। आईना दिखाइए तो अच्छा लगेगा। जिशान साहब मैंने सबकी बात की है, जिशान साहब मैंने सबकी बात की है। आप इनका बोलने का जिशान साहब, शहीद के मौत जिशान साहब, अमित शाह से पूछा, जिशान साहब थोड़ा शांत हो जाए, मसला बहुत गंभीर है, चिल्लाने से मसले को दबाने की कोशिश ना करें। पीके सहगल साहब को सुन लीजिए। देखिए, आप लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। पीके सहगल साहब देखिए, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इर्रिस्पेक्टिव कौन है, सारी की सारी वोट बैंक पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, सारी की सारी राजनीति कर रहे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ द इंडियन आर्मी। आपने कहा आपने 65 की लड़ाई जीती या 71 की लड़ाई जीती, आपने नहीं जीती। 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, 99 की लड़ाई
हिंदुस्तान की फौज ने जीती है, बिल्कुल सेना ने जीती ना और ना आज कि किसी हम और आप पॉलिटिकल पार्टी ने। स्वतंत्र वातावरण में जी रहे हैं, चैन से जी रहे अरे हैं। सरकार किसी आज की भी एक हो, बड़ी डिबेट कर रहे हैं तो इन फौजियों की वजह से। बहुत बहुत लेकिन शुक्रिया आप आप- सभी मेहमानों का मेरे पास, क्योंकि वक्त कम है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि वाकई अगर आप जिनकी वजह से जी रहे हैं, जिनकी वजह से स्वतंत्र होकर सुरक्षित होकर सांस ले रहे हैं, उनके ऊपर सियासत करने से बचें, तभी आप एक सच्चे देशभक्त कहे जाएंगे। देशभक्ति की परिभाषा क्या होती है, शायद इनसे फौजियों से ज्यादा कोई नहीं समझता, इसलिए उनके प्रति हमें अपनी भक्ति दिखाकर ही अपनी सच्ची देशभक्ति दिखानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से चारों मेहमानों का अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए। हमारी इस विशेष प्रस्तुति में भी बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।